क्या आए होंगे, है ना। 19वां सवाल बनाइए। ठीक, अभी मैं आगे कॉपी देखता हूं। ठीक है, कल एक जन कोई वीडियो बना के भेजा था यार, कौन था यार, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई एक जन भेजा था ना, नहीं आया क्या? कोई तो भेजा था, नाम तो मेरे पास है व्हाट्सएप, उसी में है व्हाट्सएप। नहीं आया क्या यार? डाउट भेजा था, डाउट पूछते हैं। ले, डाउट पूछ के अभी नहीं किया वो। यहाँ पे डाउट है करके एक जन पूछा था। ये आज भी चलेगा यार ये आवाज? अरे यार बहुत दिक्कत करता है। आज खैर इन लोग का आखिरी ही है। एग्जाम आ रहा है उस टाइम में ऐसा करते तो अच्छा नहीं लगता है। सही बात है, अब एग्जाम आए चाहे मत, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। 19वां बनाइए मित्रों, है ना। गलत बनाइए, सही बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए, है ना। उन्नीसवां डायग्राम ही बनाइए। वो आप पढ़े हैं तो डायग्राम तो बन ही जाएगा आप लोगों से। कोई समस्या? पेन नहीं है? आजकल वो प्रथा समाप्त हो गया ना। राजा महाराजा लोग पहले जाते थे लड़ाई करने तो तलवार नहीं बोलते हैं स्कूल में ना, लड़ाई करने जाओगे तलवार भूल जाओगे, हैं। पढ़ाई करने आए हो तो पेन भूल गए हो। विराट कोहली महारानी लेके जाता था लड़ाई करने, हैं। अनुष्का शर्मा को, चलिए 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 19वां घर में फोन वाला सवाल है ना। आपका शुरू ही नहीं हुआ है क्या? एक तो वो ले लीजिएगा, कौन सा बताऊं, एक तो स्टैंड टाइप का नहीं आता, छोटा सा लगा के ऐसे करते जाए और पढ़ते जाए, ऐसे हाथ में रखे कितना। हाँ, उसको लेके आया कीजिए आराम से, मूवी लगा के नहीं देखना है उसमें, है ना। ठीक है, कोई जिसका जो शौक है वो देखेगा, कोई समस्या नहीं है ना। पढ़ाई के टाइम पे मतलब। उधर क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? आपका ये स्थिति, पहला फोन मैं नहीं करना चाहता लड़की के घर में, है ना। क्या हाल चाल है, बन रहा है कुछ? हाँ ठीक, डायग्राम बनाइए कम से कम। आपका डायग्राम भी नहीं बना? 19वां, कोई बात नहीं, बनाइए डायग्राम बनाइए, मैं अभी बताऊंगा। आपका क्या हाल चाल है? बन रहा है? नहीं है? गजब बड़ा नाखून बढ़ा के रखी है। हाँ, 19 का और 20 का तो एक ही सवाल है, पर थोड़ा सा बताऊंगा। अभी 19 तो मैं खुद ही सवाल नहीं देखा हूं, मैं तो दे दिया हूं, लेकिन पढ़ा ही नहीं, अभी सवाल सॉल्व करूंगा मैं। नहीं, कुछ अलग होगा तब आंसर अलग होगा। अभी रुकिए तो, उसको देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। उत्तर
ये फोन वाली लड़की मिल गई, आज जाएगा घर इसका फोन, वो डायग्राम ही नहीं बनाई। उत्तर क्रमांक 19। अरे मैं नोट्स नहीं डाला यार, कोई मेरे को मैसेज नहीं किया, तो आपको नोट्स बनाने का अभी मैं डाल। अच्छा ये मेरा मोबाइल यहाँ इस पे लग जाता है ना, इसमें है। हाँ दोस्त, संख्या निकालो। वो पंक्ति की संख्या 19 में देखते हैं, अभी सवाल बनाते हैं। ये देखो, ये खाली लेफ्ट और राइट करके रखा है दोस्त, है निकल तो ही है ना यार, वहाँ वाला बैकुंठपुर साइड वाला, सूरजपुर वाला, सूरजपुर कह रहा हूँ, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से है तू? बलरामपुर, प्रतापपुर साइड से है। कहा हो बन रहा है? कुछ नहीं बनाए हैं आप तो उधर, अभी खोले हैं। क्या दोस्त बिजी दिखा रहे हो कि बिजी हो? हैं दिखा रहे हो? यार क्या हाल चाल है? बन गया? बना? किससे बना? बन गया आपसे? देखो एक जन से बन गया। क्या नाम है आपका? सोनी, सोनी सिंह से बन गया। कोई बात नहीं, आंसर अलग आ रहा है तो उसको आंसर को ठीक करेंगे। मतलब इससे नहीं बनेगा तो एक और बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई, 2 सवाल का बनेगा तो 2 देखना पड़ेगा ना, है? तोरी मीठी मीठी बत्तियां करजा छुएला। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक बार अटेम्प्ट कर लिए बस, देखिए अब आप, ठीक है? 19 क्या बोल रहा है भाई सवाल में? आज इसमें थोड़ा बैटरी नहीं है मेरे सेल फोन में। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। चुपचाप एक पंक्ति बना दो, पंक्ति का लेफ्ट हो जाएगा और ये पंक्ति का राइट हो जाएगा। निखिल जो है, निखिल कहाँ गया यार? हाँ, निखिल बाएं से 8वां है। निखिल जो है, निखिल है ये आदमी, ये निखिल है, और बाएं साइड से कितना है ये? 8वां। कोई दिक्कत है यहां तक? दीपक दाएं से 9वां है। कोई दीपक है ना, मान लो दीपक है, और ये दाएं से 9वां है ना? एक केस ये है, आगे कुछ दिया है क्या? तो देखो सुनो, यदि रोहन, केवल रोहन, देखो इसमें बोला है, सुनिए मेरी बात, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए। पहली बात ये देखिए, सुनिए मेरी बात, क्या ये वाला केस बनेगा क्या? एक बात बताइए, जैसे ये बोल रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हो गया है ना, और ये हो गया आपका राइट एंट्री का, ठीक है? ये है निखिल जो भी है, बाएं से 8वां है ना, और ये है दीपक, वो दाएं से 9वां है, दाएं से 9वां है भाई, यही है ना? देखो कम से कम पूछा है तो इसमें तो ज्यादा आदमी आएंगे, है ना? तो और कम बोलेगा तो कम तो इसी में आएंगे, जितना इधर आते जाए, इन लोग जितना पास, इन लोग के बीच में जितना आदमी बढ़ते जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये केस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? ठीक। अब सवाल में बोला है कि कहाँ गया यार? 19वां, यदि केवल रोहन केवल रोहन कौन? एक लौता आदमी रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। मतलब भाई मान लो ये रोहन है, ये रोहन है, इकलौता आदमी है, ठीक दोनों के बीच में बैठा है, तो यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रहा है? ठीक, केवल एक वही आदमी बैठा है तो उन लोग दोनों के बीच की दूरी, भाई यहां से यहां तक मैं और मेरे बगल में ये बैठी है, तो हम लोग के बीच की दूरी एक, भाई मिनिमम वही दूरी होगी ना, कम से कम एक, और इधर से इधर एक। बात समझ में आएगा? भाई केवल एक ही आदमी बैठा है बीच में, भाई मैं और ये बैठे हैं, और एक तो बगल बीच में एक लड़की बैठी है, तो हम लोग दोनों के बीच की दूरी, भाई देखो भाई ये 3 आदमी है, 1 2 और 3 आदमी है, केवल एक ही आदमी दोनों के बीच में बैठा है, तो यहां से यहां तक कितना दूरी हो जाएगा? एक। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? एक। बात समझ में आएगा? और हम लोग को सबसे कम चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब कम से कम आदमी चाहिए, है ना? बात समझ में आई?
अरे बुझाया? तो ये दूरी एक एक ही होगा, समझ में आया रही? ठीक, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2, 1 और 1 2। यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 7। और यहां से यहां तक जब 2 है तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 6 हो गया। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है, कहाँ गया था पंक्ति में? तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो व्यक्ति निकालना है तो दूरी में से 1 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 13 और 2 15 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 14। कोई डाउट हो तो पूछिए। तो इधर बैठती थी वो नहीं आई क्या? तो व्यक्तियों की संख्या में डाउट? हाँ पूछिए। है 6 कहां से आया? देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 8 है ना? और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 2 है ना? और यहां से 8, तो यहां से यहां तक 6 हो गया। समझ में आया भाई? पूरा दूरी 8 है, यहां से यहां तक का दूरी है 8 और यहां से यहां तक का दूरी है 2, तो ये कितना बचे? 6 बचेगा। 8 में से 2 घटा दीजिए, 6। और डाउट? और पूछिए। हाँ 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 ठीक है, ओके ओके। उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, तो थोड़ा बंद कीजिए ना उसको, गेट को बंद कर दीजिए। हाँ देखिएगा ना। यार सुबह से ऐसे ही कर रहा है क्या? मेरे क्लास में एकदम इन लोग जो है 1857 का क्रांति करने लग जाते हैं, मार धाड़ एकदम। ठीक है, हाँ जी। कम से कम पूछा है तो आपको देखना पड़ेगा भाई। एक बात बताइए मेरे भाई, आप ऐसे भी दूरी देख लो कितना आ रहा है कम से कम। भाई देखो, एक आदमी है ये और एक आदमी है ये, अगर इनके बीच में मैं दूरी बढ़ाते जाऊं, ये दूरी बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ता जाएगा, तो ये लाइन तो और लंबा होते जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? इनके बीच में दूरी कम होते जाए, अच्छा, या ये आदमी इधर आ जाए, ये आदमी इधर, तो और पास हो जाएगा ना भाई, आदमी कम हो जाएंगे ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खुद से कि किसमें आदमी कम आ रहे हैं। दोनों तरफ से निकाल के देखिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है? अरे यार ये तो शुरू ही हो जा रहा है एकदम से। देखो सब आवाज आ रहा है ना, देखिएगा। एक पंक्ति में निखिल, इसी सवाल को बता रहा हूं, निखिल बाएं से 8वां है। ठीक है, देखिए निखिल जो है, निखिल एक तो आदमी है 19वां निखिल, तो बाएं से कौन सा है? ये 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे। इसको और इधर कर लेता हूं मैं, थोड़ा यहां पे ले लेता हूं निखिल को। ये निखिल बाएं से 8वां है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 8वां है। उसके बाद दीपक, दीपक जो है दाहिने से, दीपक जो है दाहिने से 9वां है। दीपक जो है, मान लीजिए यहां पे दीपक आ जाएगा, दीपक दाहिने से 9वां है। ठीक है, दीपक दाहिने से 9वां है। अब बोल रहा है केवल रोहन, दीपक और निखिल के बीच में केवल रोहन बैठा है, केवल एक ही आदमी है रोहन, एक ही आदमी है। कौन है वो? रोहन, एक ही आदमी है रोहन। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? 1। भाई एक ही आदमी है, एक, यहां से यहां तक का दूरी 1। ठीक है,
ये पूरा दूरी 9 है और ये दूरी यहां से यहां तक 2 हो गया है ना, एक ये और एक ये दूरी 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 7, 7 और 2 9, ठीक है। अच्छा ये पूरा दूरी 8 है, ये दूरी 2 है भाई, ये पूरा 8 है और यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। पूछा है मिनिमम आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, लाइन में व्यक्तियों की संख्या मिनिमम कितनी होगी, ठीक है। मिनिमम कितनी हो जाएगी 6, 2 8, 7 7 14 और 1 15, 15 में से 1 जाएगा 14, ठीक है। अब इसको इधर ही क्यों लिया, अगर मान लो क्या होता, अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता, समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि थोड़ा देखिएगा ना, समझाऊं यहां पे समझाता हूं, ठीक है। यहां पे दिख रहा है सबको ना, देखो अगर मैं क्या करता, देखो आप जो पूछ रही थी डाउट, ठीक ठीक, देखो निखिल है ना, निखिल है, बाएं से 8वां है, ठीक है, और उसके बाद दीपक है, दीपक को मैं यहां पे रख देता, मान लो दीपक को दाहिने से 9वां है, कोई समस्या। अब उसके बाद बोल रहा है कौन सा आदमी, एक तो रोहन या जो भी आर से नाम है, रोहन बोल रहा है दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो मान लो मैं इन लोग दोनों के बीच में रोहन को ले लेता हूं, यहां पे अगर मैं रोहन को ले लेता हूं तो यहां से यहां तक का दूरी 1, यहां से यहां तक का दूरी 1, बात समझ में आया। पूछा है पंक्ति में मिनिमम आदमियों की संख्या बताइए, मिनिमम। आप देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, 8 9 10 और 19 हो गया, 19 हो गया ना दूरी। अगर 19 दूरी हो गया तो आदमी कितने निकलेंगे, 18। और इस केस में मिनिमम आदमियों की संख्या कितनी आ रही है, 14। अरे समझ में आया, तो मिनिमम आदमियों की संख्या इसी केस में आ रही है। देखो ये आदमी जितने पास होते जाएं भाई, ये दूरी जितना पास होते जाएगा आदमियों की संख्या कम होती जाएगी, लाइन छोटा होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है, अरे बुझा रहा है। अगर ये आदमी इधर आ गया, ये आदमी उधर चला गया, तो और छोटा होता जाएगा लाइन, अरे बुझा रहा है, ठीक है। तो ये आदमी जितना कम ये वाला डिस्टेंस रहे वही, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। अब ये आदमी इधर खिसकते जाएंगे तो लाइन और छोटा होते जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है केवल रोहन बैठा है बीच में, ठीक, समझ में आया। चलिए अगला सवाल कीजिए। है यदि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है, तब पंक्ति में कम से कम, हाँ सवाल अलग है, हाँ सवाल अलग है। देखो उस सवाल में ये बहुत सोचने वाला सवाल है, हालांकि ये आपके पेपर में कभी नहीं आएगा ये सवाल, ये बहुत ज्यादा सोचने वाला सवाल है। बता रहा हूँ 14 आ रहा है, नहीं सुनो मेरी बात, देखो 19 में, इसको बंद करने दो, रुको 2 मिनट रुक जाओ, इसको बंद करने दो। हाँ बोलिए, हाँ बता रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा 2 मिनट है ना, ट्राई तो कीजिए तब तक। पहले देखिए 19 और 20 में अंतर समझ में आ रहा है क्या। 19 में क्या बोला है, ठीक रोहन बीच में बैठा है ना, और 20 में क्या बोला है, हाँ, उसमें केवल 1 मिनट, हाँ केवल रोहन नहीं, अरे रुको यार, रोहन ठीक बीच में बैठा है ना, समझा रहा हूं। थोड़ा सा ये बंद हो जाना तो मैं बताऊं, बहुत चिल्लाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, समस्या है यार। कसम खा लिया है, मेरे को लगता है मेरे बैच में आके ना पूरा इधर धूल ही धूल हो गया है। दो मिनट रुक जाओ, मैं समझाता हूं। एक बार 20 ट्राई कीजिए ना तब तक।
अब मैं तो बोल के आया हूं उन लोगों को, मैं सर को बोल के आया हूं। आपने तब तक 24 बनाइए, 24, ये हल्ला बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, 24 बनाइए, मैं इसको डिस्कस करूंगा। 24 बनाइए तब तक। चौबीस। ऐसे में तो आदमी को समस्या ही हो जाएगा यार। हाँ, अरे यार तो बहुत धूल हो गया है पूरा। इसको थोड़ा उधर नहीं काट लेंगे, पूरा अंदर धूल ही धूल हो गया है। थोड़ा उधर है, वायर नहीं है। हो गया सर, हो गया। इतना धूल भर गया ना अंदर। हैं? जैसे आप लोग, हाँ आप लोग करते हैं तो आप लोग को आदत है, बच्चे लोग को आदत नहीं है ना अंदर, समझ रहे हैं। और कितना दिन का बचा है आप लोग? आज आखिरी है कि? आज आखिरी है। चौबीस बना? देखिए कहाँ थे अपन, क्वेश्चन नंबर था 19 है ना, 19। देखिए 20, 21, 22, 23 सवाल ये आपके पेपर में कभी नहीं आएंगे, मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये एसएससी मेंस में भी नहीं आते हैं, ठीक है। 24 नहीं बना है? 24 बनाता हूं मैं, है ना। 24, 20 का देखिए 19 में क्या लिखा है, 19वां सवाल है, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है।
अरे रुकना मैडम, बताया तो दो, मतलब डिस्कस तो कर दे, है ना। बोल रहे हैं कि दो आदमी हैं, उनके बीच में केवल क्या बैठा है, रोहन बैठा है। भाई क्या है, दीपक है और कौन है, निखिल है। नहीं, दीपक और निखिल है ना, दीपक और निखिल है। उनके बीच में इकलौता आदमी बैठा है, कौन, रोहन। ये बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा पहले तो ये बताओ, ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, ये तो मालूम है ना, कम से कम आदमी के बारे में पूछा, ठीक। इस सवाल में पूछा है 19वां 20वां में बोला है, क्या है सवाल में, क्या है, मेरे में थोड़ा दिख नहीं रहा, दिखा दो थोड़ा सा। 20वां, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, देखो यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ठीक। पहला 19वां सवाल में था केवल रोहन ठीक बीच में बैठा है, केवल रोहन था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है रोहन ठीक बीच में बैठा है। देखो अगर मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मान लो इनके बीच में एक सीट है ना, एक सीट है, कहां गया, दीपक और निखिल, इनके बीच में एक सीट है, तो रोहन केवल रोहन ठीक बीच में बैठा है, ठीक, ये समझ। अच्छा अगर ये केस है, मान लो इनके बीच में दीपक है और है निखिल, दीपक है और कौन है, निखिल। अब मान लो इनके बीच में 3 सीट है, तो भी तो रोहन ठीक बीच में बैठा है। बात समझ में आया क्या। अगर इनके बीच में 5 सीट है, रोहन तो ठीक बीच में बैठा ही है। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर भाई इनके बीच में 5 सीट है, भाई यहां पे है दीपक और यहां पे है निखिल, इनके बीच में 1 2 3 4 5 सीट है, तो भी तो यहां पे रोहन ठीक बीच में बैठा है। बात समझ में आ रहा है क्या। 19वां में केवल रोहन ठीक बीच में बैठा था, ठीक है। 20वां में बोल रहा है कि रोहन बीच में बैठा है। बात समझ में आ रही है क्या। तो आप ये दूरी को बढ़ाते जाना है। अरे सवाल में अंतर समझ में आया क्या। एक में केवल रोहन इकलौता बैठा हुआ था कि मैं ही हूं, और भी आदमी आ सकते हैं, लेकिन उन भाई मान लो 4-5 आदमी और हैं, उन लोग के बीच के हिसाब से अगर मान लो 7 आदमी है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, भाई दीपक है और निखिल है और बीच में 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी है, तो भी तो रोहन 3 इधर से 3 इधर से छोड़ दो, तो यहाँ पे रोहन बैठा है, तो बीच में ही बैठा है। बात समझ में आया क्या। 4 और 4। अरे बुझाया क्या, सवाल में अंतर समझ में आ रहा है ना। ये बहुत हाई लेवल का सवाल है, बहुत कम चांसेस है आपके पेपर में आने का, ठीक। मैं समझा देता हूं, लेकिन सुनो मेरी बात, सुनो। सेम यही सवाल है, तो इन लोग कितना अधिकतम खिसक सकते हैं। सवाल देखिएगा, मैं मिटाता हूं। देखो अंतर समझ गया ना, सवाल में अंतर तो समझ गए, ठीक। अब मैं समझा रहा हूं। आदमी की संख्या पूछा है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक। देखो इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं, यहां पे लिखूंगा तो बनेगा क्या, कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो इधर हो गया आपका दीपक, ये हो गया दीपक, और इधर से इधर हो गया निखिल, है ना। निखिल बाएं से 8वां है, बोला है सवाल में, है ना। निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाहिने से 9वां है, ठीक है भाई। अब इसके बीच में मेरे को रोहन को बैठाना है ना। कहां गया पेन। इनके बीच में मेरे को कहीं पे रोहन को बैठाना है, यहाँ पे कहीं पे रोहन को बीच में बैठाना है, ठीक है। आदमियों की संख्या न्यूनतम रखनी है, आदमियों की संख्या क्या रखनी है मेरे को, न्यूनतम। तो भाई ये इधर से जितना इधर खिसके और ये वाला इधर खिसके, तो आदमी ये उतना ही छोटा बनेगा। भाई ये आदमी और इधर खिसके और ये आदमी और इधर रहे, मतलब इनके बीच में जितना ज्यादा आदमी आएंगे ये लाइन उतना ही छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है भाई। अगर मान लो एक आदमी आया तो इतना ही बड़ा लाइन, और 2-3 आदमी रहे, ठीक है। तो मैं इन दोनों में छोटा कौन है, 8 और 9 में, 8 और 9 में 8, मैं 8 को भाई इस आदमी को यहीं तक तो ला सकता हूं, आखिरी यहीं तक तो ला सकता हूं, इसके बाद तो ला नहीं सकता हूं, ठीक है। इसको यहां तक कितना खिसकाऊंगा मैं भाई, यहां तक लाने के बाद कितना खिसकाऊंगा, 7 ही खिसकेगा। और समझ में आ रहा है भाई। देखो
मेरे को ये वाला को मिनिमम करना है, ये वाले को क्या करना है, ये वाले को मैक्सिमम करना है, दूरी अधिकतम करनी है। तो इसको मैं दूरी को अधिकतम कितना कर सकता हूं, कितना खिसका सकता हूं, 7, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से 1 तक तो है ही, 7 और इधर खिसकाऊंगा मैं, टोटल 8 डिस्टेंस है, टोटल 8 ही डिस्टेंस है ना, मतलब 7 आदमी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या करना, कुछ मत करना, इसका सीधा सा सिंपल तरीका होता है, 8 और 9 में से कौन सा छोटा संख्या है, 8। देखो अगर बीच में 8 आदमी है, मैं एक आदमी है A और एक आदमी है B, इनके बीच में 8 आदमी है, तो मैं किसी को बीच में नहीं बैठा पाऊंगा। 1 3 4 5 6 7 8 आदमी है, तो मैं किसी को बीच में नहीं बैठा पाऊंगा। क्यों? बीच वाला दूरी पता नहीं चलेगा, 2 ठो बचेंगे बीच के लिए। बात समझ में आया? अगर 7 आदमी रहेंगे, 7, तो मैं बैठा लूंगा, 7 रहे 5 रहे 7 रहेगा, मान लो A और B के बीच में 3 आदमी है, तो भी मैं बैठा लूंगा बीच में किसी को। समझ में आया? यहां बैठाया। अगर 5 आदमी है तो भी मैं बीच में बैठा लूंगा किसी को। समझ में आया? अगर 7 आदमी है तो भी मैं बीच में बैठा लूंगा। ठीक, आप कुछ मत करना। इन दोनों में मिनिमम कौन सी संख्या है, 8 और 9 में 8। 8 के बाद न्यूनतम संख्या कौन सी है, विषम। 8 के बाद पहली न्यूनतम संख्या कौन सी है, विषम, 7। आप कुछ मत करना, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब इसको 7 ले लेना, इसको 7 ले लेना। समझ में आया? 7 से इधर खिसकेगा ही नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 8 है। ठीक, इसको भी क्या करना है, 7 ले लेना, दोनों तरफ बीच में बैठाना है ना मेरे को। 7 इधर 7 उधर, नहीं समझ में आया? कितना हुआ देखो, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 7 हो गया। टोटल कितना है, 8, तो ये कितना हो गया, 1। ये कितना है, 7, कितना है, 7। ये कितना हो जाएगा पूरा, 2। तो 7 7 14 कितना आ रहा है यार, 11 आ रहा है क्या आंसर। 7 7 14 10। एक मिनट, इसको मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करता हूं ना। आप ना 24 बनाइए, इसको मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाता हूं आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। 24, 21, 22, 23 सब एक ही टाइप का है ना। 24 बन गया क्या? 24 किसे किसे नहीं बना, 24 किसे नहीं बना, नहीं बना। ट्वेंटी 24 में क्या दिया है यार, ऐसा तो कुछ नहीं है 24 में। जिसे बन गया वो 25 बनाइएगा। 24 उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा में, माने पास, एक कक्षा है जिसमें पास विद्यार्थियों की संख्या में अजय का स्थान ऊपर से 16वां है ना। ऊपर से अजय है, मान लो ऊपर से अजय का स्थान कौन सा है, 16वां है। अजय का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। अजय का स्थान नीचे से कितना है, 29वां। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 29वां है। ठीक है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। देखो सुनो मेरी बात, ये तो आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था। सुनो, ये किसका लाइन दे रहा है, पास विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में अजय का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। तो पहले तो ये बताओ कि कितने विद्यार्थी पास हुए, ये पास विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहां से यहां तक का दूरी के विद्यार्थी पास हुए, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 29 प्लस 16 कितना हो गया, 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45। यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, 45। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, -1, कितना हो जाएगा, 44। पास कितने विद्यार्थी हुए, 44। ठीक। अब उसके बाद बोला है 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, मतलब वो फेल हो गए। भाई 6 जो नहीं आए वो तो फेल ही है ना, 6 अनुपस्थित थे। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है क्या, 5 विद्यार्थी असफल हुए, 5 फेल हो गए और 5 क्या हुए, फेल हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गया इसमें तो, है ना, 55 ही हो गया। माइनस क्यों करेंगे इसमें, क्यों माइनस करेंगे, अरे माइनस क्यों करेंगे इसमें,
माइनस तो यहाँ कर चुका हूं मैं, माइनस क्या के लिए करेंगे? 44 6 50 और 5 55 आएगा। आंसर में क्या है? 55 आएगा, है ना? हाँ, आप लोग बनाइए 25 बनाइए, है ना? मैं आपको ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21 इसको कल डिस्कस करूंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है? पच्चीस बनाइए, 26 बनाइए, पच्चीस बना। पच्चीस ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा ना। ये 21 22 23 24 कल डिस्कस कर दूंगा मैं, और कल ही शुरू करूंगा मैं डाइस, है ना? डाइस के साथ क्यूब, घन घन। डाइस और क्यूब, डाइस अलग है, वो जो डाइस कौन शुरू किया था? शकुनी, है ना? डाइस जो अपन देखते हैं, डाइस शकुनी को जानते हो कि नहीं? कौन था? हाँ हाँ, महाभारत में, ठीक बता रही है। किसका? दुर्योधन का मामा था, है ना? दुर्योधन का मामा था। कहाँ का था शकुनी? कहाँ था? कौन से, मतलब आप पढ़ते ना, कौन से महाजनपद का था? गांधार। गांधार, आजकल उसको बोलते कांधार। कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, कांधार, है ना? वो पहले गांधार नरेश था, शकुनी गांधार नरेश, गांधार का राजकुमार था वो। कहानी सुनी होगी नहीं यार, शकुनी वाला है? कौन, क्या क्या क्या, वो जो पासा बनाया था, हाँ, उसके पिता के हड्डी का था ना। हाँ, पच्चीसवां बनाइए, 25 बना। पच्चीस देखिए ना, लड़कों की एक कतार में, 25 क्वेश्चन नंबर है 25। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो रोहित है यहां पे, रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? 15। रोहित 15वें स्थान पर है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, अच्छा, जितने उसके आगे हैं। तो रोहित से आगे कितने लड़के हैं? भाई मैं 15 नंबर पे हूं, तो मेरे से आगे कितने लड़के हैं? 14। तो रोहित से आगे कितने लड़के हुए? 14। तो रोहित से आगे जितने लड़के हैं उसका 3 गुना लड़के रोहित के पीछे हैं। तो 14 28 14 दिया 42 लड़के रोहित के पीछे हैं। बात समझ में आया? 42 लड़के उसके पीछे हैं। कहाँ गया यार? उसके पीछे 3 गुना लड़के जितना उसके आगे हैं। तो रोहित का कतार में नीचे से, अगर यहां से यहां तक 42 लड़के हैं तो दूरी कितना होगा? 43 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 43। समझ आया? अच्छा, उसके बाद बोल रहा है रोहित कतार में, तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के, कतार में नीचे से 7वां लड़का कोई है, कोई लड़का है, मान लो
उसको नीचे से कितना है, वो 7वां नंबर पे है। नीचे से कितना नंबर पे है, 7वां नंबर पे है। तो रोहित और इस कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बताइए, बताइए बताइए बताइए। 36 आ जाएगा, फिर 36 में से एक और माइनस कर देंगे। नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देख के बनाइए। मैं ना पूरा डिस्टेंस नहीं लिखा हूं, सुनिए मेरी बात। यहां देखिए, रोहित है, रोहित से आगे 14 लड़के हैं। अरे यार, ये तो शुरू ही कर देता है। मैं जब समझाना शुरू करता हूं ना, मेरे को बोले अभी कि खत्म हो गया है बस सर। तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो गया, 15 हो गया है ना। और रोहित के बाद की दूरी कितनी है, 43 है ना। कुल दूरी कितना हो गया, मतलब कुल कितना हो गया, 15 प्लस 43 कितना हो गया, 5 और 3 8, 4 और 1 5। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 58 हो गया। 58 दूरी है, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 57। खैर अभी आप देखो, अब बोल रहा है यहां से यहां तक 7 है ना। और यहां से यहां तक 7 है, और यहां से यहां तक 43 है। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 43 तक पूरा बताया ना यहाँ से। हाँ, यहां से यहां तक 43 है, यहां से यहां तक 7 है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 में से 7 घटा दो, 3 4 36, 36 है ना। तो 36 में से 1 कम कर दो, है ना, 35। आया, समझ में आया, 35। ओके ओके, मतलब ठीक है, 35। अरे समझ में आया रे, है ना। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से इधर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, यहां दिख रहा है ना भाई लोग, 25, ठीक है। एक पंक्ति है जिसमें रोहित है, रोहित का स्थान ऊपर से कितना है, 15वां है। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 15। रोहित का 15वां नंबर है, तो रोहित से आगे कितने आदमी होंगे, 14। रोहित से आगे कितने हैं, 14। रोहित के बाद, रोहित के आगे आदमी से 3 गुने आदमी हैं। तो रोहित से आगे 14 है, तो रोहित के बाद 14 गुणे 3, 14 28 14 दिया 42 आदमी है। बात समझ में आएगा। रोहित के बाद कितने आदमी हैं, 42। कैसे आया 42, 14 गुणे 3। ये सवाल में दिया है कि रोहित के बाद, रोहित के आगे जितने आदमी उससे 3 गुने आदमी, 14 दिया 42। 42 है, तो दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, 43। भाई 42 आदमी है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 43 हो गया। अब बोल रहा है एक आदमी है, कोई भी आदमी है, मान लीजिए ताम्रध्वज है ना। ताम्रध्वज है यहाँ पे, नीचे से 7वां नंबर पे है यहाँ पे ताम्रध्वज, ठीक है। नीचे से कितने नंबर पे है ताम्रध्वज, 7 नंबर पे है ना। नीचे से 7वें नंबर पे ताम्रध्वज, नहीं कोई और भी हो सकता है ना, मैं मजाक कर रहा था भाई, है ना। हाँ, उदाहरण के लिए, ठीक है। कोई आदमी है जो नीचे से 7वें नंबर पे है, ठीक है। तो इस आदमी और रोहित के बीच में आदमियों की संख्या बताइए। इस आदमी और इस आदमी के बीच में संख्या बताइए। मेरे को मालूम है यहां से यहां तक का दूरी 43 है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 7 है। तो ये निकालना है मेरे को, ये वाला। भाई मेरे को यहां से यहां तक मालूम है और यहां से यहां तक मालूम है, समझ में आया। तो कितना, ये कितना आ जाएगा, 43 में से कितना घटाएंगे आप, 43 में से 7 कितना आ जाएगा, 36। ये क्या हो गया, 36 दूरी है। आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35। 21 22 23 24 में बहुत समझाना है, और ये फिर से चाहे शुरू कर देगा तो मैं बोलते बोलते हालत खराब हो जाएगा मेरा। 25 बन गया, 26। हॉटस्पॉट ऑन करो तो यार, थोड़ा सा मेरे को कोई हॉटस्पॉट दो तो।
मैं नोट्स अभी ही डाल देता हूँ। स्कैन करेंगे। पासवर्ड बताने लायक है तो बता दे। लड़के लोग का पासवर्ड बताने लायक नहीं रहता है ना यार। हो गया। बन गया। बन गया। अगला बनाइए। बन गया तो अगला सवाल बनाइए। एक मिनट, मैं आपका नोट्स खोज रहा हूँ, बस कहाँ पे रख दिया हूँ मैं। अच्छा, मेरा ये वाला नंबर एडेड नहीं है यार, अभी डाल दूंगा, रुको। उसमें है ना, अभी जाते ही डाल दूंगा, रुको।
बना यार अगला सवाल। कौन सा क्वेश्चन नंबर बना रहे थे तुम लोग? 26 बन गया? किसे किसे नहीं बना 26? 26 नहीं बना आप लोगों से? छब्बीस देखिएगा जिससे नहीं बना। 26 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। भाई लड़कियों की एक पंक्ति है ना, इसमें एक है प्रिया और एक है नताशा, इनके बीच में 16 लड़कियां हैं। 16 लड़कियां हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी? 17। अगर दूरी तो हम लोग तो दूरी बनाते हैं ना, इसमें यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? 17। कोई दिक्कत है? अच्छा, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर, एक और केस बन सकता है। अच्छा देखते हैं अभी, प्रिया बाएं से कौन से स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। और यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो सुनो प्रिया किधर है? दाएं, भाई ये बायां छोर है और दाहिना छोर है। बोल रहा है प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो प्रिया किधर है? इधर है। अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझे? सवाल में बोला है प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो भाई ये इधर रहेगी तब ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? तो भाई ये इधर रहेगी, तो अपना जो बनेगा ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ये हो जाएगी, इधर ले लेता हूं मैं इसको, किसको? नताशा को क्या बोल रहा है? नताशा, और यहाँ पे बोल रहा है प्रिया। इनके बीच में तो 17 है ही पहले से, और ये प्रिया जो है बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यहां तो कोई डाउट है? ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? 32वें स्थान पर। यदि प्रिया नताशा की तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर पर है? नताशा बाएं, ये तो आसान सवाल है यार। अच्छा नताशा, तो यदि प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है, यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो नताशा बाएं छोर, तो आसान सवाल है क्या इसमें? नताशा बाएं छोर से कितने दूरी पे है? भाई नताशा के बारे में पूछा है, बाएं छोर से कितना दूर पे? यहां से यहां तक का दूरी निकालना है अपने को, भाई यही तो निकालना है, यही निकालना है ना भाई। यहां से यहां तक 32 है और यहां से यहां तक 17 है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? 32 में से 17 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15। यही तो पूछा है, व्यक्तियों की संख्या तो पूछा नहीं है, इसमें क्या डाउट थे? तो आसान सवाल था। अरे समझ में आया? ये तो आसान सवाल था। है नहीं, दूरी बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अरे ये सब सवाल तो तुम लोग देख के उड़ा दोगे रे पेपर में। जो पेपर में जिस स्तर का सवाल आता है, आपके पेपर में बहुत आसान सवाल आता है। मैं आप लोगों को एकदम सुल्तान खान के लेवल का सवाल करा रहा हूं। सुल्तान खान कौन था मालूम है रे? हैं? महाराणा प्रताप का जब लड़ाई हो रहा था, तो महाराणा प्रताप के एक तो बेटे थे, एक बेटे का नाम अमर सिंह था। तो जब लड़ाई होने लगा तो सुल्तान खान 6.5-7 फीट का आदमी है ना, एकदम हट्टा कट्टा, है ना। लड़ाई हुआ तो सुल्तान खान को अमर सिंह मारे, भाला मारे, तो भाला आर पार हो गया, है ना। उसमें भाला से लड़ाई होता था और वो गिर गया। लड़ाई खत्म हुआ, जीते महाराणा प्रताप। तो सुल्तान खान से पूछे, बता भाई कोई आखिरी इच्छा है तेरी? तो सुल्तान खान बोला, भाई बाकी सब तो ठीक है ना, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे को कौन मारा उसको दिखा, मेरे को मारा कौन, ठीक है? महाराणा प्रताप बोले, यार मैं बुलाऊंगा सुल्तान खान को, सॉरी अमर सिंह को, अपने बेटे को बुलाऊंगा, तब तक ये मर मुराई ना जाए, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तो एक तो वहां पे सैनिक खड़ा था, एकदम टिढ़ी का टान टाइप से, मरहा टाइप का एकदम।
तो ए मारा है तेरे को, सुल्तान का महाराणा प्रताप बोले ए मारा है तेरे को, है ना। सुल्तान खान लेटा हुआ था, मर रहा था, बोला अरे इसको तो मैं मरते हुए मैं मार दूं अभी, समझ में आ रहा है, मैं मरते हुए मैं मार दूं, ठीक है। तो तुम लोग को जो पेपर में सवाल आएगा ना, वो तुम लोग उसको आंख बंद करके मार दोगे, समझ में आया। इस स्तर तक के सवाल करा दे रहा हूं मैं आपके पेपर में। तो फिर उसके बाद सुल्तान खान महाराणा बुलाया, ले भाई जा अमर सिंह को बुला के लेके आ, है ना। अमर सिंह को लेके आया तो बोला हाँ ये था। तो महाराणा प्रताप बोले क्या मेरा ही बेटा था, मैं क्या बताऊं तेरे को, मेरा वाला ही मारा है तेरे को, समझ में आया। तो सुल्तान खान का ये कहानी था। तो आप लोग सुल्तान खान बनिए, मतलब ऐसे ऐसे सवालों को तो बोलेगे मैं नींद में भी बना दूंगा ये सब सवाल यार। आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखा कीजिए, ठीक है। आपके उसका देखो आप ऐसे ही उड़ा दोगे सवाल आप, लेकिन प्रीवियस ईयर कर भी नहीं करते हो। मैं आपको एसएससी मेंस तक के सवाल करा दे रहा हूं, ठीक। प्रीवियस ईयर सवाल करो, आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा। हाँ लेकिन बनाओगे तब ना पता चलेगा। आप एसएससी जीडी का बना रहे हो, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदो, ये देख रहा था मैं, है ना। 5 साल के पेपर ले लो एसएससी जीडी के, किसका है ये नहीं मालूम मेरे को, 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस पैटर्न है। आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, मतलब 5 साल के एसएससी जीडी का, ठीक है। सिर्फ जीडी का पढ़ रहे हो तो जीडी का ले लो, ठीक है। व्यापम का पढ़ रहे हो तो व्यापम का, जिसका पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, 5 साल के लगा लो, ऑटोमेटिक सारे सवाल बन जाएंगे। इसमें से देखो ना सवाल आया होगा रीजनिंग का सवाल, आप खोज के आज देखना, इसमें है यार दिशा परीक्षण। चलो आप अगला बनाओ, अगला सवाल बनाओ, मैं इसको खोज के देता हूं आपको। इसमें दिख ही नहीं रहा। हाँ जी बताइए, कहाँ जाना है, कैसे ऐसे बीच बीच में आए, असाइनमेंट जमा करना है, जाइए। और किसी को जाना है क्या, जा सकते हैं, है ना। असाइनमेंट जमा ही करने जाना है ना, हाँ ठीक है। आपको कहाँ जाना है, उनके साथ, ठीक है। ए सब ठगने वाले हैं सब, मैं नहीं जान रहा हूँ अरे आपका ही बोल रहा हूँ मैं, वो तो मान लीजिए जमा भी कर रही है, फाइनल ईयर वाले हैं, सही है। हाँ तब ठीक है, सही बोल रहे तो ठीक है। हाँ जी, हाँ नहीं कठिन सवाल नहीं आता एसएससी जीडी में, जितना मैं करा रहा हूँ उतना बहुत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के तो देखिए, सबसे आसान सवाल आता है एसएससी जीडी में। ओबीसी है तो क्या हुआ, अरे तब तो फिर भी तो मिला, 27% रिजर्वेशन है भाई, छोटा मोटा थोड़ी है ओबीसी में 27%। यार मैं जनरल हूँ, बताइए एक बार जनरल में फॉर्म भर के देखिए बस, है ना ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 बनाइए। ये सवाल खत्म, ये पेपर अब खत्म कर देना, अब आगे इसमें नया कुछ नहीं बताना है मेरे को। 4 सवाल बताने हैं, वो हल्ला हो रहा है इसलिए, तो उसको मैं कल करा दूंगा। 27 बनाइए, अब बन जाएगा। अब सवाल में ना कुछ भी नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करना है बस। 27 बनाइए, 27 बनाना, इधर नहीं देखना है ना, 27 बनाना है, ठीक है। 27 बन गया तो अब 28 बनाइए। ये चैप्टर अब खत्म हो गया, अब आगे इसमें आपने खुद के प्रैक्टिस के लिए सवाल है अब बस। मैं कल 4 सवाल डिस्कस करूंगा, 20, 21, 22, 23। उसके बाद फिर अपन डाइस शुरू करेंगे। पासा से भी 2 सवाल फिक्स हैं एकदम, और एकदम मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब एकदम पकड़ लेने वाले, ठीक है। इसमें छोड़ना नहीं है पासा। पासा का पीडीएफ डाल दूंगा मैं आज, उसी पीडीएफ को पढ़ा दूंगा जैसे आज डाला हूं मैं, हो जाएगा उसके बाद पासा भी खत्म। आज अभी नोट्स डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला हूं बनाने को, 28, 27, हाँ ठीक है, 27 बनाइए। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 5 साल के, एकदम लेटेस्ट वाला परचेस कीजिएगा, 2-3 साल पुराना मत खरीदिएगा, है ना। जो नया अभी चल रहा हो, 1-2 साल के पेपर उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। जितना पुराना खरीदोगे सवाल 2-3 साल का छूट जाएगा, है ना।
सवाल रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 बनना चाहिए यार, आसान सवाल है। क्वेश्चन देख के बता देंगे ऐसा आंसर आएगा। क्वेश्चन देख के बता दे रहे हैं। दूरी को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग 12 10 और 3 को जोड़ के 25 आएगा माइनस करके 24 आएगा। हो रहा है ना, बन रहा है ना, बन रहा है ना, वैसे ही बनेगा धीरे धीरे धीरे। मेरे को समझाना पड़ता है, क्वेश्चन देख के आप बता दोगे। हाँ, लेकिन ये काम तभी होगा जब मेरे साथ साथ सिंक्रोनाइज हो जाओगे। जैसा मैं चल रहा हूँ आप धीरे धीरे चलिए। एक सवाल देखो, इन लोग बैठे बैठे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तुम लोग अभी होना चाहिए। बन गया। 27 में किसको समस्या है? कोई ऐसा हाथ उठाइए जिसको 27 में समस्या है। 28 बनाइए, देखिए, है ना। शुरू दिन लगता है थोड़ा सा कि सर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। धीरे 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 इतना डिस्कस करता हूं कि हो जाता है वो, ठीक है। 28 बनाइए। सत्ताईस में किसी को दिक्कत नहीं है ना? है 27 में दिक्कत है यार? दिखा कॉपी, कॉपी थोड़ा देखूंगा मैं। बाकी किसी को नहीं आया तो मैं देखूंगा ना कितना क्या ट्राई किया है। कॉपी दिखाइए, कॉपी पास कीजिएगा थोड़ा। मैंने ट्राई भी किए हैं कि नहीं, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ। बाकी सब ठीक है, ट्राई किए रहेंगे तो बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। 27 गगन और प्रकाश 25 26। तो कुछ ट्राई नहीं किया। सवाल क्या है? 27 में सवाल ही नहीं देखा हूं, है ना। 27 हाँ, गगन बाएं से पांचवा है, गगन बाएं से पांचवा है, ठीक है। प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है, ठीक है। जब गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, चलिए लीजिए, ठीक है, कुछ तो किए हैं, है ना। ट्राई करना जरूरी है ना। लीजिए, उससे क्या होगा ना, आप समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए सवाल नंबर 27 देखिए भाई, जिससे नहीं बना है वो देखिएगा, ठीक है। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा है। बच्चों की एक पंक्ति है भाई, है ना। ये हो गया बायां छोर और ये हो जाएगा दाहिना छोर। गगन जो है बाएं से पांचवा है, ये आदमी है गगन और ये बाएं से पांचवा है। अभी तक इतना जानकारी है मेरे को। और प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश है ये दाहिने से 12वां है। एक केस तो ये हो गया, एक इधर आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। एक ये भी केस हो सकता है ना भाई, 27 ही है ना। 27 क्या है? ये बायां छोर है और ये दाहिना छोर है। हम लोग को थोड़ी मालूम है कौन सा केस हो जाएगा। गगन बाएं से क्या बोल रहा है? ये गगन है, बाएं से है 5वां है और है प्रकाश। प्रकाश जो है वो दाहिने से 12वां है। अच्छा, अब बोल रहा है प्रकाश ऐसे बोला, जब प्रकाश ये है प्रकाश, गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है। तो प्रकाश था, अब प्रकाश का भाई गगन की तरफ इधर खिसकेगा, प्रकाश डैश। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 3 है ना। 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें पर आ जाता है। तो वह बाएं से 10वें पर आ जाता है। अगर ये इधर खिसकता है तो ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला, ये बाएं से 10वां हो जाता है, ठीक। इसको देखिए क्या बोला है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है
3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश डैश, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 3, तो बाएं से ये कितना हो जाता है 10वां, हो नहीं पाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, समझ में आ रहा है, और तो यहाँ से यहाँ तक 10 तो होगा नहीं, समझे बात, समझे कि नहीं समझे भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है ना, और 3 स्थान खिसकने के बाद यहीं तक का दूरी 10 थोड़ी हो जाएगा, है ना, तो ये केस तो नहीं बनेगा, ये केस बनेगा, है ना, ये केस बनेगा, ये बाएं से 10वां हो जाता है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, बस अब तो दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो आसान है यार, 10 3 13, 13 और 12 25, 24, पंक्ति में कितने बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अपने को चाहिए, यही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, तो देखो मेरे को तो मालूम है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, कितना हो गया 13 और 12 दूनी 24 और 1 25, दूरी कितना हो गया 25, दूरी 25 हो गया, तो आदमी कितने हो जाएंगे 24, ठीक है, हाथ से कैलकुलेट की थी यहाँ बैठ के, सवाल भी नहीं बनाई दिए, ठीक है, तो आप भी आप ही की क्लास की है, ठीक, बनाइए। उनतीस बना, कितने लोगों से बन गया 29, बना रहे हैं, बनाइए। 28 तुम्हें बताया था क्या, अच्छा मैं 27 बताया था, ओके 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 ओके, अच्छा 28 बना रहे हैं, 28, हाँ 28 में 4 सवाल हैं, हमने नया कुछ नहीं है सवालों में मालूम, सब बच्चे जब आएंगे ना तब घर में फोन करवाऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक, अरे टेंशन मत लो, पढ़ो धीरे 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 धीरे, बना आपसे 28, आपसे बना, काहे नहीं बना रही है क्या, है शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है क्या, देख लीजिए अभी बना लीजिए मुहूर्त, नहीं तो सास बहुत खतरनाक मिलेगी, है ना, लड़कियों को सास से ही डर लगता है, आजकल सास को ही डर लगने लग गया है बहुरिया लोगों से, खैर है ना, ऐसा काहे भाई, आतंक मचा दिए हैं, बना दोस्त, बन गया, तो मेरे को क्या देख रहा है उधर, बन गया, अगला बनाइए फिर 29, आगे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, 29, 28 बनाइए, उसके बाद 29 बनाइए, बन जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, आप लोगों का क्या हाल है, बना, गला में रुद्राक्ष लगा लिए हैं क्या, ये इतना लंबा वाला, ये हाँ रुद्राक्ष है क्या, है टोना टोटका है क्या, शरीर का कोई अंग है क्या, कहाँ गला में लगा के एकदम ये हेलो सर, है ना, है अभी तो हेलो सर तो सर ही नहीं कर पा रहे, हेलो सर, हेलो गाइज, है एक तो वीडियो डाला मैं यार, देखे यार कल, मैग्नेट माउंटेन करके, अरे डाला यूट्यूब पे, पढ़ाई करी था ना इसलिए नहीं डाला, इसमें ग्रुप में नहीं डाला, है ना, उस दिन वहां गए, अरे अभी अपन नहीं गए थे लफरी,
ये तो आसान सवाल बन जाना चाहिए था। 28 यार अभी तक है, बन गया 28। चलिए 29 बनाइए। देखो दो जन बना लिया उधर, उन लोग दोनों से बन गया, आप दोनों का, आप लोग दोनों बना 28। आपकी सहेली लोग बना ले रही हैं, इसमें कंपटीशन करना है ना, बना ले रही, मैं नहीं बना पाई हूँ, है तय कैसे बना ले, मैं भी बना के दिखाऊंगा ना तब। और एक दूसरे को समझ में आए तो समझा देना है कि ये ऐसे ऐसे कराए थे, ऐसे ऐसे कराए थे, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होता है। लड़के चाहे लड़कियों दोनों को बता रहा हूँ। ये जैसे कोई चैप्टर आप लोग पढ़ लिए, आज तेरे को समझा देती हूँ, तेरे आपके रूममेट है जो भी है ना, हाँ समझा देती हूँ, सवाल आपका भी डिस्कस होता जाएगा, उन लोग का भी डाउट खत्म हो जाएगा। 28 चलो 28 क्वेश्चन नंबर 28 बताता हूं मैं। नहीं बना जिनसे वो इधर देख लीजिएगा। 28 चार विद्यार्थी हैं। कौन कौन सी हैं? चार हैं, रीना, बीना, मीना और नीना, ठीक है। एक पंक्ति में खड़ी हैं, चार लड़कियां हैं जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। ये बायां पंक्ति है और ये दाहिना छोर है पंक्ति का। उसके बाद बोला रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर है। कौन 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 है भैया? पहला रीना और बीना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बीना को। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6वें, रीना 6वें स्थान पर है और बीना कौन सा है? 7वें स्थान पर है, ठीक है। मीना और नीना दाएं से, मीना है, एक मीना है, कोई मीना है, मान लो एक मीना ले लेता हूं और एक है नीना। ये है मीना और एक है नीना। मीना और नीना कहाँ गई यार? हाँ, मीना और नीना दाएं से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। ये 4था स्थान पर है और ये 5वां स्थान पर है। हालांकि ये इधर भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है। सवाल में आगे देखते जाते हैं जैसा बोलेगा, है ना। 5वें स्थान पर है। जब बीना और मीना, कौन कौन सी? अब बोल रहा है, दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। बीना और मीना ये दोनों हैं, आपस में अपना स्थान बदलती हैं। मतलब यहाँ पे आ जाती है बीना और यहाँ पे आ जाती है मीना, स्थान बदल लिए, है ना, ठीक। आपस में अपना स्थान बदलती हैं। तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो बीना जो है बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत है ना। बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान था? नीना है ये, है ना, नीना का बाएं से कौन सा स्थान था? तो पहले ये दूरी निकालो। ये दूरी कितना हो रहा है भाई? देखो ये दूरी कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक 15 है ना, और यहां से यहां तक 7 है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का दूरी 8 और 7 15, ये हो जाएगा 8 दूरी, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या बोला? नीना का स्थान किधर से? बायां से बोला है ना। तो बाएं से कितना हो जाएगा नीना का स्थान? 7, 8 और 7 15 होगा ना भाई?
-1 स्थान बोला है ना भाई, कितना बोला है 15। कुछ गलत कर रहे क्या? सवाल पहले देख लेते हैं क्या है। प्रारंभ में नीना का है भाई, वही है नीना, ये नीना है ना। प्रारंभ में नीना का स्थान बायां से क्या होगा 15। गलत आ रही है दोस्त, 15 तो नहीं आएगा। कारण क्यों नहीं आएगा बताऊं मैं भाई, जब यहां से यहां तक आएगा ना सर, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कर दिए, वहाँ पे 7 आएगा। 8 ठीक है, वो 7 हो गए सर। 1 मिनट रुक जाओ, मैं सवाल देख लें दो, रुको। यहाँ तक है ना सर 15, नीना तक नहीं है 15। कहाँ तक है? मीना तक है ना। 1 मिनट। बीना और नीना, जब बीना और मीना आपस में स्थान बदला तो बीना बाएं से 15वें, अरे यार यहाँ तक है 15, वहीं तक है 15 सर, जहाँ लिखे वहीं तक है। यहाँ तक। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कर लें, रुक जाओ। 4 विद्यार्थी हैं इतना, मीना और बीना। हाँ वो 8 लिखो, इसको 7 लिखे सर। इसको 7 लिखूं? मैं करता हूँ, रुको आप बनाओ ना, मेरे को बताएं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातों को, है ना, जैसे आप कभी कभी मेरी बातों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। कहाँ गया? 4 विद्यार्थी हैं, नीना, एक मिनट, रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर है। ठीक है। मीना और नीना दाएं से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। ठीक है। जब बीना और मीना ये आपस में अपना स्थान बदलती हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो सही। वो नीना का पूछा है क्वेश्चन, तो नीना का बताएंगे ना, मीना का नहीं बताएंगे हम। तो प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान था? नीना का कितना हो जाएगा यार? 8 दूरी पूरा यहाँ तक आ जाएगा सर, बीना तक आ जाएगा। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, देखता हूँ। ठीक है, बनाओ आप लोग, बनाओ, मैं कर रहा हूँ सवाल को। मैं एक बार कुछ तो गलती किया हूँ, पता नहीं क्या किया हूँ। शुरू से करते हैं सवाल को। ठीक है, नहीं बता, चलो ठीक है, देखिए। तो उसी को चेंज करना है। ओके, चलो सवाल करो। आप करो, तो मैं तो बता रहा हूँ। रीना बीना कहाँ गया? रीना और 4-5 विद्यार्थी है, रीना और बीना, ये हो जाएगी रीना और बीना। बाएं से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर हैं। ये 7वां स्थान है और ये 6वां स्थान है। ठीक है भाई, ठीक। मीना और नीना दाएं से क्रमशः मीना है और नीना दाएं से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर है। ठीक है भाई, मीना और नीना दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर है। ठीक है। जब बीना और मीना, यहीं पे आते हैं, यहीं पे कुछ गलती हुआ था। जब बीना और मीना ये है बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब ये हो जाएगी मीना का पोजीशन और ये हो जाएगा बीना का पोजीशन। ठीक है, आपस में तो स्थान बदल लेती है। तब बीना जो है ये बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। मतलब यहां से यहां तक का दूरी जो है वो हो जाएगा आपका 15, यहां से यहां तक 15। ठीक, ओके। अच्छा, अगर ये 15 है, ये यहां तक 15 है ना, और ये कितना है? 1 है। यहां से यहां तक 1 है। ठीक है, तो यहां तक कितना हो जाएगा? 14। यहां तक 14 है, और ये यहां से यहां तक 7 है, और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे समझ में आया? 7 हो जाएगा। अब देखो सवालों के उत्तर दो। क्या क्या सवाल है? पहला, तब प्रारंभ में नीना प्रारंभ में, ये है नीना प्रारंभ में बाएं से कौन सा स्थान था? तो बाएं से कौन सा स्थान था? 7 दूनी
14, तो यही तो हो गया, पहला का 14 आएगा आंसर। स्थान पूछा है ना, स्थान पूछा है। बाएं से स्थान कौन सा था? 14। रीना का दाएं से कौन सा स्थान था? रीना कहाँ पे? ये है रीना। दाहिने से स्थान कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए मेरे को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए। तो भाई टोटल कितना है? देखो 15 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4, तो ये हो जाएगा टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 19। पूरा 19 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? अब तो घटाना है सिर्फ आपको डायग्राम देख देख के, है ना। अगर यहाँ से ब्लैक पेन कहाँ गया यार? हाँ देखो, ये पूरा दूरी 19 है ना। हम लोग को पूछा कि इसके बारे में, रीना के बारे में पूछा कि रीना का दाहिने से स्थान पूछा है ना। तो ये एक दूरी है ना, 7 और एक 8 और एक 9 और 4 13, वही आएगा ना, 13 आएगा। देखो 13 आएगा। दूसरे का आंसर कितना आएगा? 13। अब हम लोग को बस डायग्राम को देखना है बस, ठीक है, 13। उसके बाद अगला सवाल पूछा है, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से कौन सा स्थान है? स्थान परिवर्तन के बाद तो मीना यहाँ आ गई है ना। मीना का दाहिने से कौन सा स्थान है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए। ये 4 है, ये 5 है, 5 और 7 12, 7 और 5 12, तो 12 आ जाएगा अगले वाले का आंसर। 12 है, 13 दिया है क्या? नहीं तो आंसर गलत दिया होगा। 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 12। नया स्थान बोल रहे हैं ना। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ सवाल है? हाँ, मीना का दाएं, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान, तो मीना ये है, दाहिने से स्थान परिवर्तन के बाद मीना यहाँ है। दाहिने से स्थान देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 8 और 8 और 4 12, 12 ही आएगा। 12 इसका आंसर ना। अगला देखिएगा, नीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। सवाल टफ नहीं है, भाषा। अब क्या बोल रहा है? नीना और रीना भी अपना स्थान, कहाँ गई भाई? ये है नीना, ये देखो ये, और रीना ये भी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी रीना और यहाँ पे आ जाएगी नीना, ठीक है, नीना। स्थान आपस में बदल लेते हैं, नीना और रीना भी आपस में अपना स्थान। तो नीना का, इसके बारे में बात कर रहा है। बाएं से नया स्थान कौन सा होगा? 6 हो जाएगा, और क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से बाएं से पूछा है तो कितना आ जाएगा? 6 हो गया मित्रों, ठीक है। एक बार डायग्राम बनने के बाद आप सारे सवालों का आंसर दे सकते हैं। हाँ बोलिए। इसको ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है ना, ठीक है, सवाल में ऑप्शन हो सकता है कभी कभी, है ना, एक आठ हो। बात समझ में आया? एक बार ये डायग्राम बनाना आ गया ना तो आप बना लोगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दूरी और आदमियों की संख्या। अगर स्थान पूछा है चुपचाप ऐसे याद रखिएगा, रैंकिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर पर्सन पूछा है तो डिस्टेंस -1। रैंकिंग मतलब होता है स्थान, स्थान इज आरडी। एक तो हम लोग के कॉलेज में था ठेला, चाय का ठेला, उसका नाम था आरडी, रामधनी, है ना, रामधनी। तो ऐसे याद रखा था मैं, रैंकिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस, और पर्सन पूछा है व्यक्तियों की संख्या, तो दूरी में से एक कम कर देना है, बस यही इतना याद रखना है ना। अपने स्थान से अपना हिंदी में याद रखते हैं, तो रैंकिंग या स्थान इज इक्वल टू दूरी, और व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो दूरी में से एक कम कर देंगे। 28 बन गया, 29 बनाइए। उनतीस, क्वेश्चन नंबर 29 आज नहीं बना। 29 ट्राई कर लिए? कितने लोग ट्राई किए भाई 29? कितने ही लोग नहीं बना? ठीक है, 29 ट्राई किए। 2 मिनट बता रहा हूं मैं। मिटा रहा हूं इसको ना। उनतीस, देखिए भाई 29, एक कक्षा में विद्या का स्थान ऊपर से 7वां है। एक कक्षा है, इसमें कोई विद्या है ना, विद्या का स्थान ऊपर से कितना है? 7वां है। कोई दिक्कत? दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। दिव्या जो है, कोई दिव्या है, मान लीजिए कोई दिव्या है, वो मेघा से 7 स्थान आगे है, तो दिव्या आगे रहेगी। तो यहाँ से इनके बीच में कितनी दूरी रहेगी? 7, है ना। दिव्या आगे है मतलब ऊपर होगी दिव्या, है ना, रैंकिंग में स्थान है। और विद्या से 3 स्थान पीछे है, तो विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है? दिव्या है। विद्या से कितनी दूरी पर है? 3। और ये मेधा या जो भी है, एम से जो भी नाम है, उससे 7 स्थान आगे।
कोई दिक्कत है? सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, सुषमा है जो नीचे से चौथे स्थान पर है। पेन चेंज कर लेता हूं यार। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है वह मेधा से 32 स्थान पीछे है। ये मेधा है, इससे 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। मेधा है, से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और ये नीचे से कौन से स्थान पर है सुषमा? चौथे रैंक पे है। यहां तक तो सीधा सवाल ही बनाए अपन, है ना? सवाल में जो डाटा दिया है सीधा वही लिखे हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? ये तो आसान सवाल है यार, इसमें तो कुछ है नहीं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? डिस्टेंस माइनस 1, है ना? 7 3 10 7 17, 32 और 17 49 और 4 53, तो कितने हो जाएंगे? 52। इसमें क्या समस्या था? ठीक है, अब समझ में आया ना? देखिए आगे लिखा हो आगे, और क्या क्या बताया था यार मैं? ऊपर पहले, है ना? ये तीनों एक ही मतलब है, ठीक है? आगे है, ऊपर है, पहले है, बिफोर आ जाएगा हिंदी में, है ना? इंग्लिश में ऊपर। इन तीनों का मतलब है, थोड़ा सा भाषा है और कुछ नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए। है ना? जो पूछे उसको समझाना है, ठीक? अपने सहेली लोग को ऐसे मत समझाइएगा, बोले 2 ठो मोमोज खवाबे ना 1 प्लेट, है ना? 1 प्लेट मोमोज खिलावे तो बता दे हूँ, 10 रुपये वाला तो खवा दे, है ना? मोमोज का जो दुर्गति अंबिकापुर में बना के रखे हैं, बाप रे बाप, सोया मोमोज, है ना? मोमोज एक दिन में खाने गया, मोमोज तो बोलता है कौन सा? तो मैं बोला मोमोज सामान्य जो मिलता है, सोया पत्ता, तो मैं बोला पत्ता गोभी वाला। चिकन विकन मोमोज में मजा नहीं आता है ना? बहुत बेकार लगता है, मेरे को तो बेकार लगता है ना? इन लोग बढ़िया से बनाते भी नहीं है। तो मैं बोला पत्ता गोभी वाला जो है वो दे दे, स्टीम फ्राई। अरे यार स्टीम वाला दे दे, उबला वाला ही दे दे, है ना? उसके बाद वो इतना बेकार रहता है ना। कहीं बढ़िया मोमोज मिलता है इधर? कहाँ पे मिलता है? कहाँ? चौपाटी के पास? कौन सा? वो नहीं मिलता है। मैं तो एक तो थोड़ा सा ठीक मेरे को किसका लगता है बताऊं? वो अर्बन चौपाटी है ना, उसके अंदर एक तो नेपाली हैं 2 तो, एक जन, थोड़ा सा ठीक लगता है। कहाँ? इधर? अब मेरा घर उस साइड है ना, वहां है। अच्छा, इसका पिज्जा वगैरह तो इसका ठीक है आपके, ये औरा का पिज्जा वगैरह ठीक है, औरा में गया हूं मैं। बाकी मोमोज तो मेरे को एक तो ढंग का नहीं मिला। एक बार ना रायपुर में मैं खाया था मोमोज, वो ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा, मतलब ये तो सफेद कोटिंग कर देते हैं पूरा, है ना? रोटी बना देते हैं एकदम से मोटा सा मैदा का, वो ट्रांसपेरेंट था। चटनी वटनी बहुत बढ़िया दिया था, या तो चाट चटनी देंगे एक तो खाने लायक नहीं रहता है। मायोनीज तो भूल के नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए इतना खराब रहता है। मायोनीज जो मिलता है, मायो डालडा में बहुत बेकार रहता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता। आप देख लेना, बढ़िया क्वालिटी का वो देगा नहीं 10 रुपया में, बात समझ में? उसको भी तो अपना जान बचाना है ना? उससे ठीक है थोड़ा सा जो चटनी वटनी दे रहा है वो लगा के खा लीजिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई किए। आज ये चैप्टर खत्म है मित्रों, बाकी जो बचेगा वो आपके होमवर्क के लिए, बाकी मैं नया इसमें कुछ नहीं है। कल से पासा शुरू करेंगे। आप अपना बुक उठाइए प्रीवियस ईयर का, इस चैप्टर को बना लीजिए, सब बन जाएगा सवाल। बन गया? 30 बन गया? चलिए
31 32 होमवर्क रहेगा आपका। आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 33, 30 के बाद 33 बनाइए। अब मेरे को कुछ ज्यादा नहीं करना है ना। या एक काम कीजिए ना, आप क्वेश्चन नंबर बताइए 31 ही बताइए, 31। सब 49 आएगा 31 का, हाँ 31 बनाइए। थर्टी वन। अरे नहीं ना भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान दिमाग लगाइए, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं बार बार, मेरे को मालूम है, इसलिए तो उस सवाल को बोल रहा हूं कि बनाइए 31। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, ठीक है। देखिए सवाल देखिएगा, 31 पढ़े, सवाल पढ़े क्या? 31 पढ़ लिए, सवाल तो पढ़ लीजिए कम से कम। सवाल देखिए क्या बोला है। एक कक्षा है ना, एक कक्षा है, उसमें एक आदमी है रोहन, ठीक है भाई रोहन। गणित में ऊपर से 23वां स्थान मिला है उसको। रोहन को मिला है गणित में ऊपर से 23वां स्थान, ठीक है, और विज्ञान में मिला है नीचे से 27वां स्थान। तो देखो आप डाटा नहीं निकाल सकते, इसका कारण क्या है कि अगर गणित में 23वां स्थान है और गणित में ही 27वां स्थान दिया रहता नीचे से, बात समझ में आ रहा है, तो आप विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते थे। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि भाई एक क्लास में बोल रहे, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि इस क्लास में मैं 7वें नंबर पे हूं, है ना, भाषा में, मैथ्स के पेपर में, इस क्लास में, है ना, और दूसरे क्लास में मैं भाषा के पेपर में, दूसरे क्लास में मैं भाषा के पेपर में कितने नंबर पे हूं, मान लो 5वें नंबर पे हूं, ठीक है, तो मैं कैसे बता दूंगा कि मैं किस क्लास में हूं? बात समझ में आ रहा है? इसी क्लास में मैं बोलूं भाषा में ऊपर से 5वें नंबर पे हूं, नीचे से 7वें नंबर या 10वें नंबर पे हूं, तो समझ में आया कि विद्यार्थियों की संख्या आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, मैथ्स में दिया है फिर विज्ञान में दिया है, तो हम लोग डाटा नहीं निकाल सकते इस सवाल का। अरे समझे रे, मैं तुलना किसी आदमी से करोगे ना, मतलब किसी एक चीज से करोगे ना भाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से नापोगे, सेंटीमीटर को मीटर से नापोगे। अब एक जगह लिखा है 1.5, अब क्या बताओगे किलोमीटर है कि एक ऑन्स है, किसमें है, नहीं पता चलेगा ना। आपके पास समान डेटा रहना चाहिए था। मतलब वहां पे बोल रहा है कि गणित में ऊपर से 23वां स्थान है तो गणित में ही नीचे से देना चाहिए था, या विज्ञान में ऊपर से 27वां स्थान है तो विज्ञान में ही नीचे से देना चाहिए था, डेटा को समरूप करना चाहिए था। लेकिन ये सवाल आंकड़े अपर्याप्त हैं। बात समझ में आई? एक ही चीज होना चाहिए। अगला सवाल बनाइए 32 बनाइए। हालांकि इस टाइप का एक सवाल हम लोग किए हैं। माइनस अब इसके क्या लिख दिया माइनस करना है ना 16। ऐसा एक सवाल किए हैं हम लोग, मालूम, कल किए थे ये सवाल जो दिया है, ऐसा एक सवाल कल कर चुके हैं, 32 जैसा है।
32 बना, बनना चाहिए 32, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मतलब आप मैंने आप हाँ आंसर बना कि नहीं बना वो देखिए, आपका मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बन गया, देखो किसे किसे बन गया आंसर, किसे किसे आ गया, बन गया। और किससे, एक तो वो बनाती है, एक दो ठो उधर से बनाते हैं, इन लोग दोनों बनाते हैं, एक आध तो इधर बनाते हैं, और बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, खतरनाक सांस मिलेगी बता दिया हूं मैं, है ना। आप लोगों को सांस से मैं ही बचा सकता हूं, ठीक है। पढ़ेंगे तो फट से नौकरी लग जाएगा तुरंत, तो सांस से बच जाएंगे आप लोग, है ना। फिर पति उसका सास ननद सबका कमी पूरा करेगा, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं, तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई जिससे नहीं बना है चुपचाप देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। देखो टोटल अगर स्टूडेंट निकालूं मैं तो कितने हैं, छात्र कितने हैं भाई, गर्ल्स और ले लो आप बॉयज। गर्ल्स कितने दिया हुआ है, लड़कियां 10 हैं और बॉयज जो है 20 हैं। चलो ठीक है, एक कक्षा में भाई, कक्षा में तो इतना यही रहेंगे ना, टोटल 30 लोग ही रहेंगे ना भाई कक्षा में 30। अब बोल रहा है कक्षा है भाई, चलो उसमें जया है, जया है ना, जया का स्थान कक्षा में, जया का स्थान लड़की नहीं लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। देखो कक्षा में 18 है ना, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 18। अच्छा कक्षा में 18 है तो जया से पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 17 स्टूडेंट रहे होंगे। जया से पहले कितने स्टूडेंट, 17, 18वें नंबर पे। अच्छा अब जया बोल रही है कि लड़कियों में इसका स्थान कितना है, गर्ल्स में इसका स्थान कितना है, बॉयज। तो गर्ल्स में अगर ये चौथे नंबर पे है तो इससे पहले कितनी लड़कियां रही होंगी, 3। 17 में 3 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए, 14। समझ में आया भाई। देखो मेरी बात सुनिएगा, छात्र है 10 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, टोटल कितने हो गए 30, है ना। जया का स्थान 17 है, 18 है, 18वां नंबर पे है, तो जया से पहले कितने लोग रहे होंगे, छात्र 17 स्टूडेंट रहे होंगे, 17 स्टूडेंट। अब उसमें लड़कियां कितनी हैं, 3, क्यों, जया का स्थान चौथा है लड़कियों में, तो जया से पहले कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां, है ना। अच्छा जया 17 में 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 14 हो गए। बात समझ में आया। चलो तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच में, तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच में कौन सा स्थान रहेगा, तो जया से पहले कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं जया से पहले, तो कौन सा नंबर पे जया रहेगी, 15 नंबर। ये तो आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। अरे बुझाया, कोई डाउट हो तो पूछो। आपने ऐसे बनाया करो सटासट निकल जाएगा। हाँ लेकिन हाँ ऐसे सोचो, मैं दिमाग में पढ़ रहा हूँ सर, ओ दिमाग में तो सर ही नहीं पढ़ पाए आज तक, ठीक है। कॉपी पेन पे पेन चलाते रहिए, पेन है ना सबसे सही तरीका है सफल होने का। आप पेन चलाते रहिए, कॉपी में कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि गोदागादी कर रहे हैं, है ना। सवाल देख के क्या डेटा दिया है, क्या पूछा है, सवाल समझ जाइए, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। 32 हो गया, 33 बनाइए। तैंतीस बनाइए, आखिरी सवाल है, इसके बाद छोड़ेंगे क्लास, कल से डाई से स्टार्ट करेंगे। 3-4 सवाल बचा है उसको करा के
पासा नया चैप्टर रहेगा, बहुत आसान चैप्टर है पासा, है ना। कोई तो पूछ रहा था मेरे से, कल एक डाउट सवाल पूछी थी ना पासा वाला, कोई पूछा था पासा का सवाल, नहीं आई है? आई है ना, हाँ कल से पासा शुरू करेंगे, है ना, क्लास में आइएगा, ठीक है। पासा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता ही है उससे भी सवाल, आता ही है, और बहुत आसान सवाल, हर पेपर में आता है पासा से सवाल, 2 सवाल आएगा कम से कम, और बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए 3 दिन, है ना। बन गया? देखो भाई उनसे भी बन गया। अब सवाल बन रहे होंगे, जो पढ़े होंगे उनसे सारे सवाल बन रहे होंगे। क्या दोस्त उधर से बन रहा है आप लोग से? नींद आ रहा है? हैं? नींद आ रहा है? वो नींद भगाने का एक तरीका है मेरे पास, उधर बॉर्डर पार में सर के कबर्ड में फोन लगवाना पड़ेगा, है। चलिए बन गया 32, कौन सा सवाल था? 33 था ना, 33 बन गया। 34, देखते देखते बना रही है सवाल को, बस सीधा सटासट सटासट बना रही है। ऐसे ही बनेगा सवाल अगर आप ढंग से बनाएंगे तो। आप इन्हीं सवालों को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। 20, 21, 22, 23 ना बने तो छोड़ दीजिएगा, वो अभी कभी पेपर में आएंगे भी नहीं, ठीक है। बाकी सवाल ही हैं आपके काम के लायक, इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं रुकेगा इस चैप्टर का। तैतीस में किसी को समस्या है क्या? 33, 33 बनाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? का भी बन जा रहा है, 37 का 21 और 8 जोड़ दी तो ऐसा रहेगा।